हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर। इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में ख़त्म कराऊंगा। पहले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक के एलिमेंट का, उसको हम लोग इन डिटेल समझेंगे। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, इस वीडियो में आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। और चैनल पे अगर आप नए हो यार तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो समझते हैं इसको, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको सीखना है ना तो पहले कुछ बेसिक बातें सीखो। बेसिक बातें क्या होती हैं आपके पास में, कि जैसे ये आपके पास में देखो न्यूक्लियस है, क्या है हमारे पास में यहाँ पे न्यूक्लियस। तो ये जो चीज़ है ना आपकी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पता है आपको पॉजिटिव चार्ज होता है आपके पास में। अब ये न्यूक्लियस जो है इसके अगल बगल कौन रिवॉल्व करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बोला न्यूक्लियस के बाद ये आपकी फर्स्ट सेल होती है। आपको पता है ना न्यूक्लियस के बाहर जो ये घूम रही होती है इनको शेल बोलते हैं। तो ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड शेल है, फिर ये थर्ड शेल है, ऐसे ये फोर्थ सेल है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, हम सेवन सेल तक जनरली बात करते हैं। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो फर्स्ट सेल है ना, फर्स्ट सेल में आपको सिर्फ एस ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। एक्चुअल में चार तरीके के ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है आपके पास में एस ऑर्बिटल, एक होता है हमारे पास में पी ऑर्बिटल, एक होता है डी ऑर्बिटल और एक होता है एफ ऑर्बिटल। तो आपके पास में चार तरीके के ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी एफ। ठीक है, तो पहले वाले में आपको सिर्फ एस देखने को मिलेगा, तो जो फर्स्ट वाली शेल है ना इसमें आपको सिर्फ एस देखने को मिलेगा। सेकंड वाले में आपको एस और पी देखने को मिलेगा। थर्ड वाले में एस पी और डी देखने को मिलेगा। और फोर्थ वाले में एस पी डी और एफ देखने को मिलेगा। फिफ्थ में जाओगे तब भी एस पी डी एफ, सिक्स्थ में जाओगे तब भी एस पी डी एफ, तो अब आगे तो एस पी डी एफ ही मिलता है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट सेल में हो तो आपको सिर्फ एस देखने को मिल रहा है, और क्योंकि फर्स्ट सेल में है ना तो मैंने उसको वन एस बोल दिया। सेकंड सेल में आए तो एस और पी देखने को मिल रहा है, तो क्योंकि सेकंड सेल में तो टू एस और टू पी बोल दिया। थर्ड सेल में हो तो थ्री एस थ्री पी थ्री डी। फोर्थ सेल में हो तो फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ। फिफ्थ सेल में हो तो फाइव एस फाइव पी फाइव डी फाइव एफ। सिक्स सेल में हो तो सिक्स एक्स सिक्स पी सिक्स डी सिक्स एफ। और सेवन सेल में हो तो सेवन एस सेवन पी सेवन डी सेवन एफ। मतलब थर्ड के बाद जब आप फोर्थ में आते हो ना तो वहाँ तो आपको ये चारों मतलब एस पी डी एफ चारों ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो इनको करना कैसे है। देखो एक्चुअल में इनको ऐसे डायगनली जोड़ा जाता है। ये आपका वन एस हो गया है ना, फिर ये टू एस, फिर ये इस तरीके से इनको डायगनली जोड़ा जाता है एक्चुअल में। अब मैं इसको मतलब समझाता हूँ आपको। ऐसे ये थ्री डी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये थ्री डी वाला है। इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ। देखो ये इस तरीके से इनको जोड़ा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे भरना है, वन एस में। तो देखो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे ना तो ये जो लगाया है ना मैंने, ये अकॉर्डिंग टू इनकी एनर्जी के लगाया है। मतलब मैं इनको बढ़ते हुए एनर्जी क्रम में लगा रहा हूँ। मतलब वन एस जो है ना आपकी, इसकी एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू टू एस के। तो देखो वन एस है, अब वन एस के बाद ना आपको पीछे आना है। देखो ये वन एस है ना, तो वन एस के बाद ऐसे पीछे आ जाओ। तो पीछे आओगे तो क्या मिलेगा आपको, टू एस। तो फिर किसकी एनर्जी लिखनी है आपको, टू एस की, तो मैंने लिख दिया टू एस की एनर्जी को। फिर आप पीछे आओ, टू एस के बाद ऐसे पीछे आओगे तो क्या मिलेगा बताओ आप लोगों को, टू पी। तो फिर मैंने किसकी एनर्जी को लिख दिया बताओ यहाँ पे, टू पी की एनर्जी को। अब टू पी के डायगनल में आपको थ्री एस दिख रहा है ना, तो डायगनल ही जाना है आपको, तो फिर थ्री एस लिखना पड़ेगा, तो थ्री एस लिख दिया। फिर थ्री एस के अगर आप इधर जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, थ्री पी, तो मैंने थ्री पी लिख दिया। फिर आप यहाँ पे आओ, थ्री पी के इधर आ जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, फोर एस, तो मैंने फोर एस लिख दिया। फिर फोर एस के बाद जब आप पीछे जाओगे तो पीछे क्या मिलेगा बताओ आप लोगों को, थ्री डी है ना। एक्चुअल में यहाँ था ये, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, थ्री डी मिलेगा। फिर फोर पी मिलेगा, फिर इस तरीके से आपको फाइव एस मिलेगा। तो ये सब मिलते जाएंगे ना आपको, थ्री डी फोर पी और साथ में क्या मिल जाएगा, फाइव एस, है ना, थ्री डी। तो आपको इस तरीके से भरना है, पहले वन एस में इलेक्ट्रॉन, फिर टू एस में, फिर टू पी में, फिर थ्री एस में, फिर थ्री पी में, फिर फोर एस में, फिर थ्री डी, फिर फोर पी, फिर फाइव एस, फोर डी, फाइव एस। अभी याद नहीं रखना, देखो अभी याद हो जाएगा आपके पास में, बस आपको यहाँ तक ही याद करना होता है इसको, है ना, लगभग थ्री डी तक ही, या बोल लो चलो फोर डी तक याद कर लो, वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी फोर पी फाइव एस। अब एक बात याद रखना, एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है, मतलब यहाँ पे एक डब्बा होता है इस तरीके का। और याद रखना एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक आपका क्लॉकवाइज और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एस में एक ऑर्बिटल होता है, बस अब आपको दो दो ऑर्बिटल जोड़ते जाने हैं। मतलब पी में कितने ऑर्बिटल होंगे, एक में दो जोड़ोगे तो तीन आ जाएंगे ना, फिर तीन में दो जोड़ोगे तो पाँच आ जाएंगे, पाँच में दो जोड़ोगे तो सात आ जाएंगे। तो एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में आपके तीन ऑर्बिटल होते हैं, डी में आपके पाँच ऑर्बिटल और एफ में आपके सेवन ऑर्बिटल होते हैं। और एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दो। पी ऑर्बिटल में देखो दो, तो चार, तो छः इलेक्ट्रॉन।
डी में कितने जा सकते हैं 10 और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 14। तो ये याद रखना कि एस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पी में आपके 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यहाँ पे डी में आपके 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और एफ में आपके 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो मेरे पास में सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो क्या बन जाएगा आपके पास में, देखो सबसे पहले आपको एस में 1s में डालना है ना, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, देखो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 11 होंगे। तो बस आपको इलेक्ट्रॉन्स 11 फिल करने इसमें। तो पहले मैं 1s में डालूंगा, तो 1s में कितने, एस में कितने जा सकते हैं, देखो 2 ना, तो 1s2 हो जाएगा। फिर 2s में जाएंगे तो 2s में कितने आज चले जाएंगे 2, तो 2s2 हो जाएगा। फिर 2p में कितने चले जाएंगे 6, और फिर 3s में कितने चले जाएंगे 1, भाई p में 6 जा सकते हैं ना, और 3s में कितना चला जाएगा 1। अब देखो 3s में जा तो 2 सकते हैं, बट आपके पास में तो एक ही बचा है, 2 तो 4 6 10 और एक ही तो बचा है 11, तो 3s में 1। ऐसे ही क्लोरीन का करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 17। तो पहले 1s में चले जाएंगे 2, फिर 2s में 2, फिर 2p में 6, फिर 3s में 2 और 3p में 6 जा सकते हैं, बट 5 की जरूरत है, क्यों, क्योंकि 2 4 6 10 प्लस 12 हो गए ना, तो 12 के बाद 6 तो डाल नहीं सकते, आपके पास में 17 है, तो आप लोगों ने क्या बोल दिया यहाँ पे 5 डाल दो तो 17 हो जाएंगे। ठीक है, स्कैंडियम का 21 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 ऐसे जोड़ने, 21 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने होंगे ना, तो बस इनमें फिल करते जाने हैं ना, इस तरीके से। अब हम लोग याद करते हैं कि आपके पास में देखो कितनी सीरीज़ होती हैं, है ना। एक्चुअल में डी ब्लॉक में 4 सीरीज़ होती हैं। ठीक है, डी ब्लॉक में 4 सीरीज़ कौन कौन सी होती हैं, एक होती है 3D सीरीज़। ठीक है, 3D सीरीज़ को आपको देखो कौन कौन से एलिमेंट है, इसको याद करने की ट्रिक ये है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी एंड मैनेजर फेलिक्स कुड नॉट कट जिंक, है ना, साइंस टीचर विनीता कृपलानी एंड मैनेजर फेलिक्स कुड नॉट कट जिंक, मतलब साइंस टीचर है विनीता कृपलानी और उनके मैनेजर है फेलिक्स, वो जिंक को कट नहीं कर पाए, ऐसा है। ठीक है, तो साइंस से आ जाएगा स्कैंडियम, टीचर से टाइटेनियम, विनीता से वेनेडियम, कृपलानी से क्रोमियम, मैनेजर से मैग्नीशियम मैंगनीज, फेलिक्स से आयरन, क्योंकि Fe सिंबल है ना, तो आयरन, कुड से कोबाल्ट, और नॉट से निकेल, कट से कॉपर और जिंक से जिंक ही आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो इसका होता है एटॉमिक नंबर, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम का सिंबल Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैंगनीज का Mn, फिर आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकेल का Ni, कॉपर का Cu, जिंक का Zn। अब इनके देखो 4s और 3D के एलिमेंट याद करने होते हैं, 4s 3D 4s 3D। ठीक है, अब देखो कैसे करने हैं, उसके बाद कैसे लिखने हैं वो तो मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो आपके पास में क्या करना है, देखो पहले यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी तो भाई s में तो 2 ही जा सकते हैं ना मैक्सिमम, तो 2, यहाँ पे भी 2, फिर यहाँ पे आपको कितना करना है 2, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2 2, फिर 1 और 2, मतलब क्रोमियम और कॉपर में 1 1 आएंगे 4s में। यहाँ पे क्या करना है 1 2 3, अब देखो आना तो 4 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 से 1 हुआ ना, तो 3 की बजाय आप लोगों ने यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे भी 5 ही आ जाएगा, फिर 6 7 8 10 10 इस तरीके से। अब देखो इनको याद कैसे करना है, देखो एक्चुअल में आपकी जो नोबल गैसेस होती है ना, नोबल गैसेस कौन कौन सी हमारे पास में, तो नोबल गैसेस देखो कौन कौन सी हैं हमारे पास में, एक है आपके पास में कौन सी, हीलियम, नियॉन, है ना, कौन कौन सी है देखो नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना, He, हीलियम का सिंबल He, नियॉन का Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टॉन का Kr, जेनॉन का Xe, रेडॉन का Rn। एटॉमिक नंबर इसका होता है 2, इसका 10 18 36 54 86। अब जैसे मान लो मुझे क्या करना है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25 और मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आप देखो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है ना, तो बस आपको देखना क्या है कि मैग्नीज से छोटी नोबल गैस कौन सी मिल रही है, मतलब 25 से छोटी नोबल गैस कौन सी मिल रही है बताओ आपकी, आर्गन, क्योंकि 36 तो ज़्यादा हो जाएगी ना, क्रिप्टॉन, आर्गन 18 रख रही है तो 25 से तो कम ही आ रही ना, तो आपको आर्गन को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, और बस मैग्नीज का यहाँ से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, मतलब Mn में देखो यहाँ 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2, और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 5, तो बस वही लिख देना है, आर्गन 4s2 3D 5। ऐसे मतलब देखो जब आप 3D सीरीज़ कर रहे होंगे ना, 3D सीरीज़, तो 3D सीरीज़ में आपको क्या करना है, 3D सीरीज़ में आपको आर्गन लेना है, 4D सीरीज़ में क्रिप्टॉन लेना है, 5D सीरीज़ में जेनॉन और 6D सीरीज़ में रेडॉन, बस। तो यहाँ पे जैसे कॉपर का लिखना है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास में, देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है ना, तो मैंने कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 लिखा, यहाँ पे आर्गन लिख दिया आप लोगों ने, आर्गन तो लिखना ही पड़ेगा, और देखो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे 1, है ना, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए मैंने 1, और 3D में कितने हैं 10, तो 4s1 3D 10।
ऐसे ही देखो क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, तो आर्गन तो लिखना ही पड़ेगा। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देखो 4s में, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1, और 3d में कितने 5, तो 4s 1 3d 5, ठीक है। तो ये आपकी 3d सीरीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं और आगे चलते हैं, जब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अबाउट 4d सीरीज़। तो 4d सीरीज़ को याद करने का तरीका क्या है, देखो, यस 0 नबडी मोस्ट टीचर रीचेक्ड रोहन्स पेपर अगेन टू कंफर्म। इस बात का मतलब क्या है कि मान लो कोई रोहन नाम का लड़का होगा, उसके 0 नंबर आ गए, तो क्या बोल रहा है, यस 0, हाँ 0 आए, नबडी कोई नहीं, मोस्ट टीचर रीचेक्ड रोहन्स पेपर अगेन टू कंफर्म, मतलब किसी भी टीचर ने वापस चेक करने के लिए, उसकी कॉपी चेक करने के लिए, मतलब रीचेकिंग नहीं करी उसकी कॉपी, ठीक है। तो यस से आ जाएगा वाइट्रियम, 0 से जिरकॉनियम, है ना, नबडी से नियोबियम, मोस्ट से मॉलिब्डेनम, टीचर से टेक्नीशियम, रीचेक्ड से रूथेनियम, रोहन से रोडियम, पेपर से पैलेडियम, अगेन से सिल्वर क्योंकि एजी सिंबल, और कंफर्म से कैडमियम। वाइट्रियम का सिंबल होता है वाई, जिरकॉनियम का ZR, नियोबियम का NB, मॉलिब्डेनम का MO, टेक्नीशियम का TC, रूथेनियम का RU, रोडियम का RH, पैलेडियम का PD, सिल्वर का AG, कैडमियम का CD। अब देखो इसके 5s और 4d के इलेक्ट्रॉन कैसे याद करने। अच्छा, वाइट्रियम का सिंबल एटॉमिक नंबर 39 से स्टार्ट होता है और 48 तक चलता है, ठीक है। इसका एक चीज़ देखो, इसका 21 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 30 तक चलता है, ठीक है। अच्छा, देखो इसको याद कैसे करना है, यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2, 5s में 2, इधर 2, और लास्ट में 2 लगा दो, मतलब पहले में 2 लगाना है, दूसरे में 2 लगाना है, और लास्ट में 2 लगाना है, ठीक है। और फिर बाद में 1 1, फिर 1 1, और इस पैलेडियम पे 0 कर देना है, पैलेडियम पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे 0, बस पैलेडियम वाले पे 0, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। और बाकी 4d वाले में क्या करना है ना आपको, देखो 4d में 3 एंड, देखो 3 एंड 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो उसको गायब कर देना है, बस उसको आप लोग को नहीं लिखना है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 3 गायब हो गया, तो 4 5 6 7 8, 3 का स्क्वायर 9 भी गायब, 10 10 10 ही तो लिखेंगे, 10 से ज़्यादा तो आ भी नहीं सकते ना डी में। अब जैसे मान लो आपको वाइट्रियम का सिंबल लिखना है, वाइट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो देखो वाइट्रियम जो है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 39, और 39 से छोटी नोबल गैस कौन सी मिल रही है आपकी, क्रिप्टॉन, तो मुझे क्रिप्टॉन लिखना पड़ेगा पहले, तो मैंने लिखा क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन लिखा। फिर 5s में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 2, पहले 5s के लिखते हैं, 5s 2, और 4d में कितना आ जाएगा 1, तो इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। उसके बाद आती है हमारे पास में 5d सीरीज़। देखो 5d सीरीज़ क्या होगी, इसमें आपके 6s और 5d इलेक्ट्रॉन्स की बातें होंगी, 6s और 5d। तो याद कैसे करना है इसको, लायंस हंट टाइगर्स डेंजरस राइनोज ऑफन इर्क प्लेफुल एनिमल्स मैडली, है ना, इसको याद कर लेना, लायंस हंट टाइगर्स डेंजरस राइनोज ऑफन इर्क प्लेफुल एनिमल्स मैडली, है ना। तो देखो होता क्या है, लेंथ इससे आता है, लायन से आ जाएगा लेंथेनम, हंट से आ जाएगा हॉफनियम, टाइगर से टेंटिलम, डेंजर्स मतलब डेंजर, टंगस्टन डेंजर है यहाँ पे, ठीक है। राइनोस से रेनियम, ऑफन से ऑस्मियम, इर्क से इरिडियम, प्लेफुल से प्लैटिनम, एनिमल्स गोल्ड कर रहे हैं हम लोग इसको, एनिमल्स में गोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और मैडली से मरकरी आ जाएगा आप लोगों का, प्लेफुल तो प्लैटिनम ही है, ठीक है। तो लेंथेनम, हॉफनियम, टेंटिलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। देखो इसमें 6s में देखो कैसे भरना है आप लोगों का, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है ना, इस वाली सीरीज़ में 8 गायब हो जाता है, ठीक है, 8 गायब। अब वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, देखो ये 2 2 2 2, यहाँ तो सब जगह 2 ही लिखना है, बस प्लैटिनम एक महंगा एलिमेंट है तो 1 लिख देना है इसमें, ठीक है, 1। फिर यहाँ देखो 5d में 1 2 3 4 5 6 7 8 की 8 गायब हो गया ना, 9 10 10, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। देखो अब 6d सीरीज़ आपको कैसे याद रखनी है, तो इसमें देखो एक्टिनियम, मतलब एक्चुअली RD शर्मा बुक, RD शर्मा एक बुक है ना, तो एक्चुअली RD शर्मा बुक हैज़ मैथ डिफ़िकल्ट सम, मैथ्स के डिफ़िकल्ट सम हैं और उसको रोज करना पड़ेगा, रोज करो। तो एक्चुअली से आ जाएगा एक्टिनियम, है ना, रदरफोर्डियम आ जाएगा R से, RD है ना, D से आ जाएगा ड्यूबिनियम, शर्मा से सीबोरियम, बुक से बोरियम, हैज से हैस्मियम, मैथ से मेटेनियम, और डिफ़िकल्ट से डर्मास्टेडियम, और रोज से रॉन्टेजीनियम, करो से कॉपरनीशियम। अब यहाँ पे क्या करना होता है ना आप लोगों को, जैसे वहाँ पे 8 गायब करा था ना, यहाँ पे आपको 9 को गायब कर देना है। मतलब जैसे देखो यहाँ तो क्या आ जाएगा आप लोगों का 2 2 2 2 ही आ रहा है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, रॉन्टेजीनियम में 1 हो गया। और 60 में क्या हो रहा है, देखो 60 में जब आप बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 9 गायब हो गया ना, 8 के 7 का 8, फिर 9 गायब, 10 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। अच्छा एक और चीज़ है कि
कि यहाँ इनका एटॉमिक नंबर 57 से 72 कैसे हुआ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मेरा पर्पज़ था आपको सिर्फ और सिर्फ इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद कराना, ठीक है। तो आई होप अब आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मिल सके।